गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 6.3 पढ़ेंगे। ये नियम है कुछ है स्पर्श रेखा का समीकरण का, अभिलंब के समीकरण का, ये सूत्र है। ठीक है, तो पहला है बिंदु x0 और y0 से जाने वाली तथा परिमित प्रवणता यम वाली स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y0 बराबर यम x माइनस x0 होता है। और अगला है नियम है वक्र y बराबर fx दिया हो तो, यहाँ पर देखो ये बिंदु की बात हो रही थी, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वक्र की। ये ध्यान रखना आप लोग। ये सूत्र तो पहले आपने पढ़ा है 11वीं में, अब ये नया सूत्र आया। ठीक है, तो वक्र y बराबर fx के बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई dx, यानी प्रवणता क्या हो जाती है हमारे dy बाई dx के रूप में होती है। और ये x0 y0 बराबर f डैश x0, तो dy बाई dx x0 y0 बराबर f डैश x0, यानी हम प्रवणता को, स्पर्श रेखा की प्रवणता को dy बाई dx के रूप में लिखते हैं। ये बिंदु दिया है, या तो हम f डैश x0 लिखते हैं। ठीक है, अतः रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा का? अतः x0 y0 पर वक्र y बराबर fx की स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? y माइनस y0 बराबर f डैश x0 x माइनस x0। जो ये यहाँ पर यम था, तो ये क्या जब वक्र के रूप में रहेगा तो dy बाई dx x0 y0 या f डैश x0 हम लिखेंगे सूत्र में। तो ये मेन सूत्र है। ठीक है, अब अगला सूत्र इसी तरह अभिलंब का क्या हो जाएगा? वक्र y बराबर यदि fx के बिंदु x0 y0 पर अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 बराबर -1 बाई यम x माइनस x1, ये पहले हमने पढ़ाया है। ठीक है, ये सूत्र अभिलंब का जब बिंदु x1 y1 हो तो। अब हम x0 y0 पर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? अभी जो वक्र के थ्रू क्या हो जाएगा? y माइनस y0 बराबर -1 बाई f डैश x0 x माइनस x0। ठीक है, तो ये सूत्र हो जाएगा। अब अगले कुछ नियम है, देख लो आप लोग। दिया है हमारा यदि y बराबर fx की कोई स्पर्श रेखा x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाए, तब dy बाई dx बराबर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर tan थीटा, यानी dy बाई dx बराबर क्या हम लिख सकते हैं? tan थीटा लिख सकते हैं, यदि x अक्ष की धन दिशा से कोण बनाए तो। अगला नियम है यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य है, यानी स्पर्श रेखा दी है उसकी प्रवणता शून्य है, यानी dy बाई dx शून्य है, तब tan थीटा बराबर 0 और इस प्रकार थीटा बराबर 0, अर्थात स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है? समांतर है। ये ध्यान रखना आप लोग। अगला नियम है यदि थीटा टेंस टू π/2, तब tan थीटा टेंस टू 1/0 या इन्फिनिटी, इसको 1/0 को इन्फिनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अर्थात स्पर्श रेखा x अक्ष पर लंब है, अर्थात y अक्ष के समांतर है। ये दोनों नियम खासकर से यूज होगा, आप ध्यान रखना। ठीक है, अब हम प्रश्नावली पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वक्र y बराबर 3x पर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता मतलब dy बाई dx हमने अब बताया आपको, और x बराबर 4 पर रखनी है, यानी x के जगह क्या रखना है? 4 रखना है। तो इसका y बराबर 3x पर 4 माइनस 4x लिख दिया हमने, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? इसका अवकलन करेंगे तो 12x³ माइनस 4 हो जाएगा। अब x बराबर 4 पर ज्ञात करनी है, तो dy बाई dx बराबर x बराबर 4 पर क्या होगी? x के जगह 4 रख देंगे, तो यहाँ पर हमने 4 रख दिया, तो 12 4 का क्यूब माइनस 4, इसका गुणा किया हमने तो 768 माइनस 4, यानी 764 आ गया। अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है? 764 है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह है, आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है वक्र y बराबर x³ माइनस x प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक क्या है? 2 है। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया, वक्र दिया हुआ है y बराबर x³ माइनस x प्लस 1, इसका अवकलन करेंगे तभी तो हमारी प्रवणता मिलेगी। तो dy बाई dx बराबर 3x² माइनस 1 हो जाएगा, और x बराबर 2 पर ज्ञात करनी है जिसका x निर्देशांक x बराबर 2 दिया है, तो dy बाई dx x बराबर 2, तो x के जगह हम 2 रख देंगे, तो 3 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या आ गया? इसका गुणा किया हमने तो 12 माइनस 1 यानी 11,
अतः स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या है 11 है। बस सिंपल सा है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो आप। वक्र x बराबर a cos क्यू थीटा, y बराबर a साइन क्यू थीटा के थीटा बराबर 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। हमारा x बराबर a cos क्यू थीटा, y बराबर a साइन क्यू थीटा दिया हुआ है। हमको निकालना क्या होता है, dy/dx निकालना होता है, जो हमारी प्रवणता होती है, और अभिलंब की 1/dy/dx होती है। तो इसका यहाँ पर थीटा दिया होता है, थीटा का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx/d थीटा बराबर 3a cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पहले घात का करेंगे, फिर cos थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, यानी dx/d थीटा बराबर -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमारा दिया है y बराबर a साइन क्यू थीटा, तो dy/d थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पहले घात का करेंगे, और ये अचर है इसलिए इसका कुछ नहीं, इसको जो का त्यों उतार देंगे, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का कोस थीटा हो जाएगा। अब हमको क्या dy/dx निकालना है, तभी तो प्रवणता निकलेगी। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा हो जाएगा। दोनों की वैल्यू रख दिया हमने, जो कटने लगा काट दिया, इसको सोल्व किया तो क्या आ गया, हम बचा हमारा -tan थीटा। अब थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। सूत्र क्या होता है, -1/dy/dx थीटा बराबर π/4 पर ज्ञात करनी है। तो -1 dy/dx की वैल्यू हमने -tan थीटा, थीटा की वैल्यू π/4 है, रख दिया हमने -tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये -1 और ये माइनस साइन है, -1 आएगा क्या, 1। यही हमारे अभिलंब की प्रवणता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दिया हुआ हमारा वक्र y बराबर x³ - 3x² - 9x + 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा एक सच के समांतर है। तो हमने फिर से लिख लिया y बराबर x³ - 3x² - 9x + 7 हमारा वक्र दिया हुआ है। तो इसका अवकलन करेंगे तभी तो हमारा प्रवणता निकलेगा। तो dy/dx बराबर 3x² - 6x - 9, इसका 0 हो जाएगा। दोनों में 3 कॉमन है, जितना सरल होने लायक है वो कर लेते हैं। 3 कॉमन है तो x² - 2x - 3 बचेगा। अब और सरल होता है तो उसको और सरल कर लेते हैं। तो dy/dx बराबर 3, इसका हम गुणनखंड कर देते हैं तो x² - 3x + x - 3 आएगा, और इसको हम और सरल करते हैं तो 3x - 3 और x + 1 बचेगा। यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारी क्या मिल गई, 3x - 3 और x + 1 है। हमको बिंदु ज्ञात करना, ठीक है। अभी तो हमारी प्रवणता ज्ञात हुई और दिया है कि स्पर्श रेखा के क्या है, समांतर है। तो देखो स्पर्श रेखा क्या है, एक सच के समांतर है, और हमने आपको नियम बताया था कि जब एक सच के समांतर हो स्पर्श रेखा तो प्रवणता क्या होती है, हमारी 0 होती है। यानी tan थीटा बराबर 0 होता है, या तो tan थीटा नहीं, या तो यहाँ पर प्रवणता हमारी दी हुई है तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो हमारे प्रवणता ज्ञात किया वक्र का, तो ये था 3x - 3x + 1 बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा 0 के बराबर। तो यानी x - 3x + 1 बराबर 0, यानी x बराबर 3 और x -1 आ गया। अब हमें बिंदु ज्ञात करना है तो वक्र में रख लेंगे दोनों की वैल्यू, x बराबर एक बार 3 रख के, x बराबर एक बार -1 रख के। तो जब x बराबर 3 तो y बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 का क्यूब -3 रख देंगे, -3 × 3 का स्क्वायर -9 × 3 + 7। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, -20 y की वैल्यू। और जब x बराबर -1 है तो वक्र में रखा हमने, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 12 आ गया। तो हमारे दो बिंदु मिले। अब बिंदु 3 रखा तो क्या कितना मिला, -20 मिला, और -1 रखा तो कितना मिला, हमारा 12 है। यानी हमारे दोनों बिंदु प्राप्त हो गए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नियम इसमें लग रहा है, समांतर है तो क्या कंडीशन होगा, और लंब है तो क्या कंडीशन होगा, ठीक है। आगे देखो, वक्र y बराबर x - 2 का स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया y बराबर x - 2 का स्क्वायर।
अब इसका अवकलन करेंगे। क्यों अवकलन? क्योंकि हमको प्रवणता ज्ञात करनी होती है तो dy/dx ही निकालना पड़ता है। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा? घात है तो घात का अवकलन करेंगे 2x - 2 और फिर इसका अंदर का अवकलन करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका 0 आएगा तो 1 का गुणा करेंगे यही आएगा। यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारी प्राप्त हो गई। क्या है हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता? 2x - 2 है। अब दिया हुआ हमारा दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं तथा बिंदु 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या सूत्र होता है? y2 - y1 / x2 - x1। तो हमने लिख लिया 4 - 0, 4 है ये 0 है और ये 4 है ये -2 है। तो क्या आया? 4/2 आया। इसको हल किया हमने तो 2 आ गया। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि ये समांतर है दोनों रेखा। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणता क्या होती है? बराबर होती है। पढ़ा है आपने 11वीं में, हमने बताया आपको। तो क्या हो जाएगा? अब स्पर्श रेखा की प्रवणता दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के प्रवणता के बराबर है क्योंकि यह रेखा के समांतर है। दिया हुआ है दोनों रेखा एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो यानी दोनों की प्रवणता क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो इसलिए 2x - 2 बराबर 2 हो जाएगा। इसको ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ। तो x - 2 बराबर 1 यानी x बराबर 3। अब हमें बिंदु ज्ञात करना है तो जब x बराबर 3 तो y वाला जो हमारा वक्र दिया हुआ उसमें रख देंगे y बराबर x - 2 का स्क्वायर। इसमें x का जगह 3 रख देंगे। y बराबर क्या हुआ हमारा? 3 - 2 का स्क्वायर। सॉल्व किया y बराबर 1 का स्क्वायर यानी 1। अतः बिंदु हमारा क्या होगा? जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1 है। यही हमारा बिंदु है। और जो सवाल इससे रिलेटेड है आप लोग कर लेना। ओके।